देखिए, देश के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि बीपीएससी से पास हुए शिक्षकों से हम आज आपको रूबरू कराएंगे। जब कोई सफल होता है तो ज्ञान उसी से आपको लेनी भी चाहिए। मार्गदर्शन जब आप उसका लेंगे, उसके अनुभव को देखेंगे, तभी ना आप जो है कि आने वाला कल जो है कि आप भी बीपीएससी पास सफल शिक्षक बन सकेंगे। तो दिल थाम कर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको ऐसे ऐसे सफल शिक्षकों से मुलाकात कराएंगे जिसको कि सीधे नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जा रहा है। वह भी बीपीएससी पास शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। वह भी नीतीश कुमार जी खुद देने का काम भी कर रहे हैं और जितने भी उनके गठबंधन के सत्ताधिकारी हैं वे सभी गर्व महसूस भी कर रहे हैं, ढिंढोरा भी पीट रहे हैं और सबको बता भी रहे हैं, देखिए हमने तो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इतने ही दिनों में करा दिया, इतने लाख शिक्षक बहाल कर दिए, मिलिए हमारे शिक्षक से, मिलिए हमारे शिक्षक से, देखिए बिहार बदलेगा, अब तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। आप देखिए आप परेशान नहीं हुई हमारी बातों से, हम आपको सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए हम आपको एक एक कर इस रिपोर्ट के माध्यम से मिलवाते हैं ऐसे तमाम सफल शिक्षकों से और आप भी कुछ सीखिए। आप क्या कुछ सीखते हैं देखकर वीडियो, आप कमेंट में जरूर हमें जानकारी दीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर से आप हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी और कहते भी हैं अगर आप मुस्कुरा कर जिंदगी जीते हैं तो अमन चैन से आप जिंदगी जिएंगे। आप परेशान ना हो, इस वीडियो को देख लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आकलन कीजिए कि आपके भी बगल में तो कोई इस तरह का बीपीएससी पास शिक्षक भेटा तो नहीं रहे हैं। अगर भेटा रहे हैं तो एक तो वीडियो शूट करिए लीजिए और जो है कि हम तक भी आप पहुंचा ही दीजिए। हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर भी भेज सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है सच्चाई, और सच्चाई जो आपको जाननी बहुत है जरूरी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, बात ऐसा है कि गांधी मैदान में जो है कि नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री साहब खुद अपने हाथों बांट रहे थे और साथ ही साथ जो है कि उप मुख्यमंत्री साहब भी थे और शिक्षा मंत्री को भूल मत जाइए, वो भी एकदम साथ साथ चल रहे थे। यहां तक कि सबसे पहले जो है माइक उन्होंने ही थाम लिया, सबसे पहले थाम कर खुद का एकदम ढिंढोरा पीटने के बाद जो है कि वहां जितने मीडिया कर्मी थे वे सोचे कि लगे हाथ, एक हाथ से नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो दूसरे हाथ से कुछ जान लेते हैं बिहार के विषय में, कितना कुछ जानकारी है। आइए अब दिखाते हैं आपको नियुक्ति पत्र लेकर जब निकल रही शिक्षिकाएं हैं तो उनसे जब मीडिया कर्मी बात करते हैं तो भैया क्या कहें, सीखिए जरा सा, ऐसे होना चाहिए बीपीएससी पास शिक्षक, सीखिए जरा सा, देख लीजिए पहले आप वीडियो। नियुक्ति पत्र लेना है मैडम, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कहाँ से हैं? लखीसराय से हैं। कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप चयनित हुए हैं? सोशल साइंस। अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अरे कहाँ भाग रहे हैं? कहीं नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता नहीं है। मीडिया कर्मी पूछते हैं मैडम नियुक्ति पत्र लेकर आ रहे हैं तो हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मैडम एक बात बताइए ना कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? अरे रुकिए ना, क्या पूछ रहे हैं, रुकिए ना, कहते हुए गायब एकदम स्पीड में। अब बताइए, आप देख लिए और सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। अब चलिए आगे हम मिलाते। देखिए, मीडिया कर्मी का धन्यवाद देना चाहिए कि वो भी गांधी मैदान में उन्होंने कितने तत्परता से सवाल पूछा। अब जो है कि मीडिया कर्मी ज्यादा परेशान हो रहे थे तो वे सोचे कि एक बार चाय वाले से पूछ लेते हैं कि भैया चाय वाले को पता है भी कि नहीं। चाय वाला आप समझ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री तक पहुंच गए हैं तो वो चाय वाले से पूछना चाहे तो पूछ रहे हैं कि चाय वाले भैया आप थोड़ा हमको बताइए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। चाय वाले का जवाब सुनिए। साल में गिरा दिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वाह, क्या बात है। देखिए, गांधी मैदान में चाय बेच रहे हैं। इनको पता है भारत के राष्ट्रपति प्रथम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको पता, चाय बेच रहे हैं। अब बीपीएससी क्वालिफाई करके आ रही है और उसको पता नहीं है। वाह, क्या बात है। नियुक्ति तो देखिए, चाय वाले भैया को पता है, लेकिन ये जो मैम लोग बनी है जिसको कि नियुक्ति पत्र मिला है उनको पते नहीं है। अब आप समझिए, कुछ सीख रहे हैं, आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ देखिए भैया पास कौन कर रही है और कौन कर रहे हैं। आगे और मिलाते हैं आपको, मिलिए भैया। हमको लगता है कि हमको जहर खाना पड़ेगा। बिल्कुल खाना पड़ेगा। नियुक्ति अब देखिए, मीडिया कर्मी भाई भी अब थक हार गए, बोलते हैं कि अब तो हमको लगता है जहर खाना पड़ेगा ये सब देख करके। बताइए,
वो इसलिए परेशान होकर बोल रहे हैं क्योंकि एक शिक्षक की बहाली हुई और उसमें नियुक्ति पत्र मिल रहा है, और नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक जिसको कि प्रथम राष्ट्रपति ने पता है। अब आप बताइए, लोग अपना सर ने फोड़े, अरे भाई किधरों है, दीजिए हमको भी 2000, हम तो पागल हो जा रहे हैं। आप भी ऐसा हो रहे हैं तो आप मत अपने आप को पीट दीजिएगा, लेकिन पड़ोस में अगर आपको दिख जाए बीपीएससी का टैग लगा हुआ शिक्षक या शिक्षिका, आपका कर्तव्य इसी मीडिया कर्मी की तरह होना भी चाहिए। और उठाइए अपना फोन, एक दो सवाल पूछ ही लीजिएगा, नहीं ऐसा पूछिएगा बच के, कहीं ऐसा नहीं कि वही इलाज करना शुरू कर दे। हालांकि मीडिया कर्मी भाई जहर खाने पे उतारू थे, लेकिन आगे देखिए और क्या खेला होता है। कहाँ से आए मैडम? कहाँ से आए? खगड़िया लखीसराय। कैसा लग रहा है? रुकिए ना, बहुत कह रहे हैं, कहाँ से? अच्छा लग रहा है। रुकिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? बहुत अच्छा, उनके बारे में बोलेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिहार में बाहर है, देखें, ये टीचर बीपीएससी क्वालिफाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता नहीं है। बिहार के लोग क्या भविष्य बदलेंगे भाई? नियुक्ति पत्र लेना है, नियुक्ति पत्र लेना है, नहीं ले लिए। कहाँ से आए हैं? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। कौन सा सब्जेक्ट लिया आपको? उर्दू सब्जेक्ट। उर्दू सब्जेक्ट जी। भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के कौन थे? ये टीचर बनेंगे, ये बिहार के भविष्य बदलेंगे, ये लोग बिहार के भविष्य बदलेंगे। बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनको पता नहीं है, बताइए। देखे ना, पूछ रहे हैं मीडिया कर्मी कि आप कौन सा सब्जेक्ट के शिक्षिका चयनित हुई हैं, तो उर्दू सब्जेक्ट। बड़ा गर्व से, उर्दू भाषा का बहुत सम्मान है भाई, बहुत सम्मान है। मीडिया कर्मी की बताइए तो प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब क्या बताएं हम, ऐसे मतलब इधर जिधर खाली जगह मिल जाए भाग ही जाने का विचार है। आप बताइए, आपने अब तक क्या सीखा? बीपीएससी कैसे कैसे पास होता है आप सीख गए हैं। बीपीएससी पास शिक्षक बनने के लिए क्या करना होगा? एक तरफ आप दिन रात जो है कि पोथी का पोथी पढ़े जा रहे हैं, अभी भी मेरे सामने अगर है तो ढेरों सारा बुक है, अब क्या पढ़े भैया, तंग हो गए हैं। इतना नंबर लाने के बाद भी जो है कि नियमित खेल के बीच में चेंज हो जाता है और हम असफल हो गए। और जो सफल हुए हैं उसी से ना सीखेंगे, इसलिए हम आपको भी दिखा रहे हैं। आप भी जो सीख पा रहे हैं कमेंट में हमको भी बताइए, हम भी सीखेंगे आपके कमेंट से कि आप क्या सीखते हैं। देखिए और क्या बोले आगे, आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट भी आप देखिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, लेकिन अगर गुरु को ज्ञान ना हो तो वो क्या पढ़ाएगा? बिहार में एक दिन में 1,22,000 से ज्यादा टीचर्स को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से यह शुभ काम किया और क्रेडिट भी लिया उसका। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया उन्हें बिहार के बारे में ही पता नहीं। बिहार में बम्पर नौकरियां देने वाले सिस्टम को आज ऐसे ही ज्ञान से अनजान अध्यापकों से हम पब्लिक इंटरेस्ट में मिलवाएंगे। खचाखच भरा पटना का गांधी मैदान, मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डेप्यूटी सीएम और आला अफसरों का मजमा लगा है। मौका बीपीएससी में सिलेक्ट हुए टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर बांटकर सियासत चमकाना भी है। सबसे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने मंच पर माइक संभाला और लगे हाथ खुद की पीठ ठोक डाली। अब नियुक्त शिक्षकों को नौकरी मिल जाएगा? कभी नहीं सोचे थे। कभी नहीं सोचे थे। नहीं, बिहार के गृह मंत्री कौन है? नहीं पता। किसी भी राज्य में नहीं देखा कि ऐसी नियुक्ति हो। हमने अभी तो ये नवंबर में ही हमने फॉर्म डाला था, दिसंबर में हमारा एग्जाम हो गया और जनवरी में हमें नियुक्ति पत्र भी मिल गया। इतनी जल्दी सिर्फ ये नीतीश कुमार के ही मतलब राज्य में पॉसिबल हो पाया है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, इसके बारे में अभी जानकारी नीतीश कुमार ही थे। पहले मुख्यमंत्री बिहार के हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। गजब है, अजब है। सीएम साहब ऐसे टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या सिखा पाएंगे, अंदाजा आप ही लगा लीजिए। भीड़ में लखीसराय से आई रुचि कुमारी भी खड़ी हैं। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई कि सामान्य ज्ञान का परीक्षण लेने वालों के भी तोते उड़ जाएं। ये कितना जानती है, सिस्टम भी कान खोल कर सुन ले जरा। इतने काबिल नगीने उसी ने छांटे।
कैसे तैयारी करती थी, क्या कुछ करती थी, थोड़ा बताइए, क्योंकि आगे भी परीक्षा होगी तीसरे चरण की, चौथे चरण की, तो उन अभ्यर्थियों को भी आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एनसीईआरटी फोकस करना होगा और बीपीएससी के लिए एससीईआरटी भी फोकस करना होगा और थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा, तो जाकर के एग्जाम क्लियर हो सकता है। देश के सहकारिता मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री सर माननीय नीतीश कुमार जी हैं। है कोई मजाक की बात? इनके लिए तो सीएम नीतीश कुमार ही सब कुछ है। तो फाइनली आप जो ये वीडियो देखे, इस वीडियो में अब मीडिया कर्मी भी बोलने लगे कि क्या ये लोग जो है कि बिहार का तकदीर बदलेंगे। और यही बात तो हम कह रहे हैं इतना दिन से। अब ये जो लोग हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये लोग फर्जी हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये लोग को ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जब आप एक शिक्षक बनते हैं ना, शिक्षक कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी बन गया। आप जब एक योग्य शिक्षक बनते हैं तो आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, वो जज्बात होनी चाहिए, वो जुनून होने चाहिए, जिससे आप समाज को बदलेंगे, जिससे आप अपने बिहार को बदलेंगे और बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवारेंगे। ये नहीं कि मुंह पर हाथ देकर भागेंगे, ये नहीं कि चंद सवालों से डर कर जो है कि भाग जाएंगे। वो भी चंद सवाल वो जो कि आप अपने घर जा करके अगर किसी बच्चे से पूछेंगे वो भी बताएंगे। अगर वो भी नहीं आता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाइए कि आप कैसे बन गए हैं बीपीएससी पास शिक्षक और शिक्षिकाएं। और हद तो तब हो गई ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और यहां तक कि बीपीएससी ने इसे अपना टैग दे रखा है कि ये तो सुयोग्य शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अब बताइए भैया कि किस तरह की ये बहाली है, और इस बहाली के थ्रू जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं जा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब इन्हीं के जैसे होंगे, लेकिन जो दिख रहा है इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इस तरह के अगर और भी शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगे तो इस बिहार का भविष्य जो है बनने के बजाय डूबने के अलावा कोई भी चांस नहीं दिखता है। हालांकि आने वाले दिनों में किस प्रकार की बातें होंगी, कितने लोग इसमें से भी निकलेंगे, कितने लोग इसमें मौका का चौका मारने में कामयाब हो जाएंगे, और आप किस तरह से देखते हैं इस बहाली की प्रक्रिया को, और इतने अनुभवी सब, ज्ञानी सब, इतने पंडित सब, इतने सुयोग्य सब बीपीएससी पास शिक्षक और शिक्षिकाएं को आप कमेंट में जरूर हमें जानकारी दें, जिससे कि हम भी इनके तरह कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल कर सके, ऐसा जुगाड़ हासिल कर सके जिससे कि ये लोग शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया को पास कर गए और हम जो है कि असफल हो गए। तो भैया सफल होने के लिए सीखना ना पड़ेगा इन्हीं लोगों से। आप भी सीख रहे होंगे, क्या कुछ सीखे कमेंट में हमें जानकारी जरूर दे दीजिए, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।